और उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति को शत्रुवाद से बचना हो, शत्रुओं से बहुत दिक्कत हो रही हो, शत्रु आप पर हावी हो रहे हो, ये शत्रुओं के लिए है। वह शत्रुओं के लिए जो धर्म कार्य में, धर्म हित में परिवार का नुकसान कर रहे हैं, किसी का अत्याचार कर रहे हैं, पापाचारी है, उनके लिए उपाय है। नहीं तुम तो सोचो घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और जो उपाय कर लो, कुछ होगा नहीं। मैं स्पष्ट बता देता हूं। तो एक नींबू हरा लेना है और नांग फली के साथ कांटे लेना है, उसमें उल्टा सुल्टा डाल दें। आपका कैसा भी शत्रु हो, मात्र 5 दिन के अंदर घुटुआ गिरेगा, गिड़गड़ाएगा और वो खुद ही बकने लगेगा, जैसे हमने कर्म किए इसलिए उसको ऐसे हमको मिल रहा है। समझ लो इसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा शत्रु घुटुआ गिर जाए और वो पुकार करने लगे परमात्मा का, तो उस नींबू में से कांटे निकाल देना। ये आपकी अति कृपा होगी मेरे लिए, क्योंकि दंड देने का अधिकार हम आपको नहीं है, दंड देने का अधिकार तो परमात्मा को है। लेकिन आपको बचाव करना है, उसको सद्मार्ग पे ले आना है, उसको एहसास कराना है कि कष्ट किसे कहते हैं। तो ये उपाय कर लेना, 5 दिन के अंदर ये प्रैक्टिकल सामने हो जाएगा और अगले महीने आके मुझे बताना। लेकिन ये गुरु आज्ञा भी मानना, जब घुटुआ गिर जाए किसी मंदिर की या किसी साधक की ओट शरण पहुंच जाए तो वे कांटे निकाल देना। और फिर मैं गारंटी देता हूं वो शत्रु जो भी है वो फिर दोहरा गलत काम नहीं करेगा, सदमार्ग पे आ जाएगा। उसको एहसास हो जाएगा कि कष्ट किसे कहते हैं, लेकिन कष्ट उसको मिलने के बाद खींच देना। और ज्यादा बहुत बड़ा आताताई है तो भी मैं इतना ही कहता हूं कि उसको एक बार एहसास कराना कि ऊपर वाला होता है, उसके बाद भी उसके गले में से फंदा निकाल देना। यदि वो इंसान होगा तो तुम्हारे ऊपर धोखा नहीं करेगा, और जो धोखा करेगा तो परमात्मा छोड़ेगा नहीं। ये मैं सबसे बड़ा आपको उपाय दिया है आज। इसमें मंत्र जंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैं बोल रहा हूं ये मैं किसी वेद के अंग का प्रमाण करूंगा। जब कोई सिद्ध चाहे, जहां पर चाहे, जिस सभा में चाहे, तो वेद पुराणों के अंग से प्रमाण करूंगा। ये वहां पर विधान लिखा है। हम जो बोल रहे हैं कोई तथाकथित तो लपड़ झपड़ में नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी काट दे। और जितना भी बोलता हूं तो प्रमाण से बोलता हूं, कहीं ना कहीं होगा, लिखित होगा। अब मैं उस समय पर साक्ष्य के रूप में प्रकट कर दूंगा और बता दूंगा कि मैंने यहां से बोला। यही मेरा काम है, क्योंकि गुरु है। जैसा पढ़ेंगे, जैसा अध्ययन में ले आएंगे, रिसर्च में ले आएंगे, शोध में ले आएंगे और समय पर भक्तों को देंगे।